नमस्ते। आज हम यजुर्वेद में 14वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्याय आरंभ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आइए अध्याय को हम गायत्री मंत्र के साथ पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए आरंभ करते हैं। हे इष्ट के, आप ध्रुव स्थिर स्वभाव वाली, स्थिर मूल स्थान वाली और ध्रुव स्वभाव वाली हैं। आप उखा की पताका का सेवन और उसे स्थिर कीजिए। आप स्थिर श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होइए। अश्विनी देव को देवों के अधवूर्व आपको इस उत्तम स्थल में प्रतिष्ठित करें। हे इष्ट के, आप कुलवान व घी से युक्त हैं। आप निवास योग्य पृथ्वी के घर में निवास कीजिए। रुद्रगण और वसुगण आपकी उपासना करते हैं। आप गणनीय हैं। आप अपने सौभाग्य को बढ़ोतरी हेतु सुरक्षित करें। दोनों अश्विनी कुमार अध्वर्यु के रूप में आपको इस यज्ञ स्थल पर विराजमान कराएं। हे इष्ट के, आप शक्ति की रक्षा करती हैं। आप देवताओं के अच्छे मन के लिए रण में प्रतिष्ठित होइए। आप जैसे पिता पुत्र के सुखी जीवन की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, वैसे ही आप हमारे लिए कीजिए। दोनों अश्विनी कुमार देवों के दोनों अध्वर्यु आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। आप पृथ्वी की नाथ और जल से उत्पन्न हुई हैं। सब देव सब ओर से आपकी स्तुति करें। घी की हवि से आनंदित होकर यहाँ विराजिए। आप हमें पीढ़ियों सहित धन दीजिए। देवताओं के दोनों अध्वर्यु दोनों अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। हम इस इष्टिका को आदित्य देव की पीठ पर स्थापित करते हैं। इष्ट का अंतरिक्ष को धारण करती है। आप सभी दिशाओं को स्थिरता प्रदान करती हैं। आप भुवनों की पत्नी और जल की तरंगों की तरह हैं। आपके दृष्टा ऋषि विश्वकर्मा हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के पुरोहित हैं। दोनों अश्विनी कुमार आपको इस स्थान पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। हे इष्टकाओ, आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी और अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं। आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं। आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। जल और औषधियाँ फल वाली हों। वृत्त सहित अग्नियाँ ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियाँ हम समान मन वालों के भीतर हैं, वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों। अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। हे इष्टकाओ, आप ऋतुओं के साथ प्रेम में हैं। आप जलों के साथ प्रेम में हैं। आप देवों के साथ प्रेम में हैं। आयु देने वाले देवों के साथ प्रेम में हैं। आप इंद्र आदि देवों के साथ प्रेम में हैं। हम अग्नि की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। वैश्वानर की प्रसन्नता के लिए अध्वर्यु अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। ऋतुओं सहित वसुगणों के साथ आपको अग्नि की प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। जल सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेम में हैं। देवताओं सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेम में हैं। देवताओं के अध्वर्यु आपको यहाँ प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। आप ऋतुओं के प्रिय हैं। आप जलों के प्रिय हैं। आप आदित्यों के प्रिय हैं। आप प्राणों से प्रिय हैं। आप ऋतुओं के साथ प्रेम में हैं। आप जलों के साथ प्रेम में हैं। आप रुद्रों के साथ प्रेम में हैं। आप देवताओं के साथ प्रेम में हैं। आपको संसार के कल्याणकारी अग्नि के लिए ग्रहण करते हैं। अध्वर्यु अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। आप हमारे प्राण की रक्षा कीजिए। आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए। आप हमारे व्यान की रक्षा कीजिए। आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए। आप हमें व्यापक दृष्टि प्रदान कीजिए।
आप हमारे कानों को पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली बनाइए। आप उर्वी पर कृपालु होइए। आप पृथ्वी को जल से सींचिए। आप पृथ्वी को औषधियों से सींचिए। आप दोपायों की रक्षा कीजिए। आप चौपायों की रक्षा कीजिए। आप स्वर्ग लोक से हम पर कृपा की बरसात कीजिए। प्रजापति ने छंद गायत्री छंद से मूर्धन्य ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। प्रजापति ने व्यय छंद से संरक्षणशील क्षत्रियों को उत्पन्न किया। आयु अधिपति ने विष्टंभ छंद से वैश्य को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने परमेष्ठ छंद से शूद्र को उत्पन्न किया। प्रजापति ने एक पद छंद से भेड़ को उत्पन्न किया। उन्होंने एक पंक्ति पद छंद से मनुष्य को उत्पन्न किया। उन्होंने विराट छंद से व्याघ्र को उत्पन्न किया। उन्होंने अति जगती छंद से सिंह को उत्पन्न किया। उन्होंने वृहति छंद से भारवाही पशु को उत्पन्न किया। उन्होंने ककुब छंद से उक्षा जाति को उत्पन्न किया। उन्होंने सतो बृहति छंद से ऋषभ को उत्पन्न किया। प्रजापति ने पंक्ति छंद से सांड को उत्पन्न किया। उन्होंने जगती छंद से गाय को उत्पन्न किया। उन्होंने त्रिष्टुप छंद से त्रिवी जाति को उत्पन्न किया। प्रजापति ने विराट से भारवाहक पशुओं को उत्पन्न किया। उन्होंने उष्णिक से 3 वत्स वाले पशुओं को उत्पन्न किया। उन्होंने अनुष्टुप से तुर्यवाट जाति को उत्पन्न किया। इष्टिका इस लोक की रक्षा करने की कृपा करे। हम इंद्रदेव से इस लोक की रक्षा करने की कृपा करने का अनुरोध करते हैं। हे इंद्रदेव, हे अग्नि, आप पीड़ाहीन होकर इष्टिका को स्थापित करने की कृपा कीजिए। इष्टिका को अपने पृष्ठभाग से स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक व अंतरिक्ष लोक को व्याप्त करती है। हे इष्टिका, विश्वकर्मा आपको पृथ्वी के पृष्ठभाग पर अधिष्ठित करने की कृपा करें। आप प्रथम अंतरिक्ष को धारण कीजिए। आप अंतरिक्ष का विस्तार कीजिए। आप अंतरिक्ष के प्रति हिंसा मत कीजिए। आप सबके प्राण, अपान, व्यान, उदान की रक्षा व चरित्र की प्रतिष्ठा करने की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए। हे इष्टिका, आप रानी हैं। आप पूर्व दिशा में सुशोभित होती हैं। आप विराट हैं। आप दक्षिण दिशा स्वरूप हैं। आप सम्राट हैं। आप पश्चिम दिशा स्वरूप हैं। आप स्वयं प्रकाशित हैं। आप उत्तर दिशा स्वरूप हैं। आप सभी विशाल दिशाओं की अधिष्ठाता व पत्नी हैं। हे इष्टिका, विश्वकर्मा आपको अंतरिक्ष के पृष्ठभाग पर विराजमान कराएं। आप ज्योतिष्मती हैं। आप सबके प्राण, अपान व व्यान की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराएं। आप वायु के इष्ट अधिपति हैं। उनकी दिव्यता से आप अंगिरा की भांति स्थिर होकर विराजने की कृपा करें। सावन और भादों दोनों महीने वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हमारे लिए स्वर्गलोक फलीभूत हों। हमारे लिए पृथ्वीलोक फलीभूत हों। हमारे लिए जल फलीभूत हो। हमारे लिए औषधियाँ फलीभूत हों। हे इष्टकाओ, आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी अग्नि के भीतर जुड़ी हुई आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं। आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियाँ फलीभूत हों। जल अग्नियाँ फलीभूत हों। वृत्त सहित अग्नियाँ ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियाँ हम समान मन वालों के भीतर हैं, वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों। अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। शरद ऋतु के आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने हैं। सावन और भादों ये दोनों मास वृषा ऋतु से संबंधित हैं। हे ऋतु रूप इष्टकाओ, आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। आप हमारे लिए स्वर्गलोक फलीभूत हों। हमारे लिए पृथ्वीलोक फलीभूत हों। हमारे लिए जल फलीभूत हों। हमारे लिए औषधियाँ फलीभूत हों। हे इष्टकाओ, आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं। आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं। आप पृथ्वीलोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियाँ फलीभूत हों। जल व अग्नियाँ फलीभूत हों।
वृत्त सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों। अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। आप हमारी आयु की रक्षा कीजिए, आप हमारे प्राण की रक्षा कीजिए, आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए, आप हमारे व्यान की रक्षा कीजिए, आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए, आप हमारे कान की रक्षा कीजिए, आप हमारी वाणी को मधुर बनाइए, आप हमारे मन को जिताइए, आत्मा का योग कीजिए, ज्योति प्रदान कीजिए। हम मन छंद प्रमा छंद प्रतिमा अस्त्रिव्यय पंक्ति उष्णिक बृहति अनुष्टुप विराट गायत्री त्रिष्टुप और जगति से इष्टका की स्थापना करते हैं। हे इष्टका, हम पृथ्वी अंतरिक्ष नक्षत्र वाकमन कृषि हृदय गौ अजा अश्व से संबंधित छंद का मनन करते हैं। हम अग्नि वायु सूर्य चंद्र वसु रुद्र आदित्य मरुत विश्व देवा बृहस्पति इंद्रदेव व हम वरुण देव को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हे इष्टका, आप मूर्धन्य स्थिर व धारिका हैं। आप आयु वर्चस्व कृषि व कुशल क्षेम के लिए आपकी स्थापना करते हैं। इष्टका धरा के समान स्थिर व यांत्रिक रूप से गतिशील हैं। आप नियम पालक हैं। हम ऊर्जा धन पोषण के लिए आपकी उपासना करते हैं। इंद्रदेव व लोक का रक्षण करने की कृपा करें। हे इष्टका, हम आपको त्रिवृत्त व्योम स्तोम से व्याप्त स्थान पर अधिष्ठित करते हैं। हम 15 दिन वाली चंद्रमा की ज्योति का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं। हम सप्तदश स्तोम स्वरूप प्रजापति का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। हम 21 स्तोम स्वरूप का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं। हम 18 स्तोम यानी 12 महीने 5 ऋतु 1 वर्ष रूप अंगों से आपकी स्थापना करते हैं। तप स्वरूप 19 स्तोम से देवताओं की स्थापना करते हैं। 12 महीने 7 ऋतु संवत्सर रूप 20 संख्या वाले देवता का मनन करके संवत्सर रूप 20 संख्या वाले हम द्वाविंश स्तोम वाले वर्ष देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। 23 स्तोम वाले संभरण देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। प्रजा को 24 स्तोम उपजाते हैं। हम योनि देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। त्रिणव ओजस्वी देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ हेतु उपयोगी 31 स्तोम का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ देवता का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। 33 प्रतिष्ठा स्वरूप देव की स्थापना करते हैं। सूर्य वास वाले 34 देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। ब्रह्म विष्टप 35 देव का स्मरण करके आपकी स्थापना करते हैं। इष्ट का अग्निदेव का भाग है। आप दीक्षा के अधिपत्य में हैं। ब्राह्मण त्रिव्रत स्तोम से मृत्यु से बचे त्रिवृत्त स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। इंद्रदेव के भाग हैं। विष्णु के अधिपत्य में हैं। क्षत्रियों की मृत्यु से रक्षा 15 स्तोम से हुई। हम 15 स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप मनुष्यों के निरीक्षक देव का भाग हैं। आप धाता के अधिपत्य में हैं। वैश्य 17 स्तोम द्वारा मृत्यु से बचें। हम 17 स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप मित्र देव का भाग हैं। आप वरुण देव के अधिपत्य में हैं। 21 स्तोम से स्वर्गलोक से संबंधित वर्षा की रक्षा हुई। 21 स्तोम से स्वर्गलोक से संबंधित वायु की रक्षा हुई। 21 स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। हे इष्ट के, आप वसु गुणों के भाग हैं, इसलिए आप पर रुद्रों का अधिकार है। आपने 24वें स्तोम द्वारा पशुओं का संरक्षण किया है। हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। आप आदित्य गण के भाग हैं, इसलिए मरुद गुणों का आप पर अधिकार है। 25वें स्तोम द्वारा गर्भस्थ भ्रूणों की रक्षा हुई। हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्ट के, आप अदिति के भाग हैं, अतः पूषा देव का आप पर अधिकार है। आपने तृणव स्तोम से प्रजाओं के ओज की रक्षा की है। हम उन स्तोम
का ध्यान करते हुए आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्ट के आप सभी के प्रेरक सविता देव के भाग हैं। आप पर बृहस्पति देव का अधिकार है। आपने चतुष्टोम स्तोम से सभी दिशाओं की रक्षा की है। हम उस स्तोम का ध्यान करते हुए आपकी स्थापना करते हैं। हे इष्ट के आप शुक्ल पक्ष की तिथियों के भाग हैं। आप पर कृष्ण पक्ष की तिथियों का अधिकार है। आपने चतुर्विंशत स्तोम से प्रजा की रक्षा की है, अतः उसका धारण करते हुए हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्ट के आप ऋतुओं के भाग हैं। आप पर देवों का अधिकार है। त्रिस्वत स्त्रोम से आपने प्राणियों की रक्षा की है, अतः हम उसका ध्यान करते हुए आपकी यहाँ स्थापना करते हैं। मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के भाग हैं। सावन और भादो ये दोनों मास वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्ग लोक फलीभूत हों, हमारे लिए पृथ्वी लोक फलीभूत हों, हमारे लिए जल फलीभूत हो, हमारे लिए औषधियाँ फलीभूत हों। हे इष्टकाओ आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी और अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं। आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं। आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियाँ फलीभूत हों, जल और अग्नियाँ फलीभूत हों। वृत सहित अग्नियाँ ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियाँ हम समान मन वालों के भीतर हैं, वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों। अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। प्रजापति ने वाणी से एक स्तुति की, उससे प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की। वे सब के अधिपति हुए। उन्होंने तीनों से एक स्तुति की। उन्होंने ब्रह्मा को उपजाया, ब्राह्मणस्पति को उसका अधिपति बनाया। उन्होंने पांचों प्राणों से स्तुति की। उन्होंने पंचभूतों को सिरजा, पंचभूतों के स्वामी उसके अधिपति हुए। उन्होंने सातों से स्तुति की। उन्होंने सप्त ऋषियों को सिरजा, जगत धारक परमात्मा उसके अधिपति हुए। परमपिता परमेश्वर ने पितरों को सिरजा। देवताओं की माता अदिति उनकी स्वामिनी है। देवताओं की माता अदिति की 9 प्राणों से स्तुति की जाती है। 9 प्राणों से ऋतुएं सिरजी। ऋतुओं के गुण अपने अपने विषय के अधिपति हैं। उन अधिपतियों की 10 प्राणों से स्तुति की गई। परमपिता ने महीनों को सिरजा, वर्ष को उनका अधिपति बनाया। उनकी 15 प्राणों से स्तुति की। क्षत्रियों को सृजने वाले की भी प्राणों से स्तुति की गई। इंद्रदेव उनके अधिपति हुए। जिसने गावों को सिरजा, जिसने पशुओं को सिरजा, उनकी 17 प्राणों से स्तुति की गई। बृहस्पति देव को उनका अधिपति बनाया। 10 और 9 अर्थात 19 आंतरिक और बाहरी अंगों की तरह ही शूद्रों को, आर्यों को सिरजा। दिन और रात उनके स्वामी हुए। 21 अंगों से प्रजापति की स्तुति की गई। अंगों से ही छोटे छोटे पशुओं को सिरजा। वरुण देव उनके स्वामी हुए। 23 अंगों से उनकी स्तुति की गई। उन अंगों से और छोटे छोटे जीव जंतु सिरजे। पूषा देव उनके अधिपति हुए। 25 अंगों से उनकी स्तुति की गई। उन अंगों से जंगली पशुओं को सिरजा। वायु उनके स्वामी हुए। 27 अंगों से उनकी स्तुति की गई। इनसे ही स्वर्गलोक व्याप्त है, इनसे ही पृथ्वीलोक व्याप्त है। उनमें ही 8 वसु, 11 रुद्र व 12 मास वास करते हैं। आदित्य देव उनके स्वामी हुए। 29 अंगों से परमात्मा की स्तुति की गई। उन अंगों से वनस्पति को सिरजा। सोम के स्वामी हुए। 31 अंगों से परम पिता की स्तुति की गई। उन अंगों से प्रजा को सिरजा। स्त्री और पुरुष को उनका स्वामी बनाया। उससे प्राणी सुखी हुए। परम पिता प्रजापति परम श्रेष्ठ हैं। वे ही सबके और लोकों के स्वामी हैं। सभी इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। तो इसी के साथ हमारा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।